आ जाओ। जब नाम से पुकारती रही द्रौपदी तो भगवान वही दर्शन देते रहे। लेकिन जब कह दिया कि हे मेरे प्राणनाथ, अब मेरे इन प्राणों की रक्षा कीजिए, मैं इस भरी सभा में आपको अबला स्त्री पुकार रही हूँ, अब आइए और मेरी प्राणों से रक्षा कीजिए। जैसे ही प्रभु ने ये पुकार सुनी द्रौपदी की तो देर नहीं लगाई, साड़ियों के ढेर लगा दिए। दुशासन खींच कर थक गया, लेकिन साड़ी कम नहीं। ये था उस प्रभु का आसरा, उस प्रभु का सहारा कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जो एक बार उसके हो जाते हैं वो प्रभु फिर बाह पकड़ कर छोड़ता नहीं। ये द्रौपदी ने जो चीर बढ़वाए भगवान से, तो कैसे बढ़ाए? क्योंकि यदि हम कर्म ही नहीं करेंगे तो वो फल कहां से देगा। हम सोचें कि भगवान हमें ये भी दे, वो भी दे, सुख के साधन भी दे, भक्ति भी दे, नाम दीक्षा भी दे, प्रभु हम पर कृपा करे कि उसकी मस्ती में खोए रहे। लेकिन उसके लिए हमें कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। आप गवाइए ताश हो पाइए। एक दाना भी पहले मिट्टी में मिट्टी रूप हो जाता है, फिर वो एक पौधे के रूप में आता है, धीरे धीरे वो वृक्ष बनकर फल देता है। इसी तरह भगवान भी हम जीवों के भावों को देखते हैं। बातें मत करें। यदि हमने अपना ध्यान सत्संग में नहीं लगाया तो खुदा ही मिला न वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हो। यदि हम आए हैं थोड़ा सा सत्संग समागम में तो ध्यान बोला गुरु मूर्ति। हमारा ध्यान प्रभु के चरणों में यदि 2 मिनट 5 मिनट भी लग गया तो उसके चरणों में हाजिरी लग जाएगी। दुनिया को रिझाएंगे मनाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, उसको यदि एक प्रेम भाव से रिझा लेंगे, 2 अश्रु उसके चरणों में बहा लेंगे तो जन्नत का नजारा मिल जाएगा। इतना आनंद बरसेगा उसकी कृपा में, हम संभाल नहीं पाएंगे। द्रौपदी ने जब एक बार भगवान ने जब शिशुपाल का वध किया तो सुदर्शन चक्र लग गया भगवान की उंगली पर। उस दर से रुधिर बहने लगा। द्रौपदी ने देखा कि भगवान की उंगली से रुधिर बह रहा है और ये नहीं देखी कि मेरी कितनी महंगी साड़ी है। फट से वो साड़ी का चीर निकाला, फाड़ा और उंगली पर बांध दिया। वहां भगवान कहने लगे, द्रौपदी तूने इतनी महंगी साड़ी मेरे एक उंगली पर खराब कर दी। कहने लगी, प्रभु ये आपसे महंगी नहीं है। और हम कई बार देखते हैं कि भगवान को कुछ वस्त्र चढ़ानी है, कुछ दान पुण्य करना है तो घटिया से घटिया चीज देखते हैं कि भगवान को तो चढ़ानी है, और मांगते उससे कितना बढ़िया है कि हम दुनिया में धनवान भी सबसे ज्यादा हो, सुंदर भी सबसे ज्यादा हो, और हर तरह से संपदा सुख हमारे घर में बरसे। तो जैसा हम चाहते हैं यदि वैसा कर देंगे तो हमें मालो माल कर देता है। जब द्रौपदी कहने लगी कि प्रभु ये आपसे महंगी नहीं है, आपका रुधिर बह रहा है और मैं इस कीमती साड़ी को देखूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी आज मैं तेरा ऋणी हो गया। इस साड़ी की कत्तर को जो तूने बांधा, इस थोड़े से कपड़े को जितने इसमें तारे हैं, इसका ऋण मुझे एक एक तार का चुकाना पड़ेगा। तो आज वही दिन आया द्रौपदी के जीवन में कि भगवान ने साड़ियों के ढेर लगा दिए कि करनी को कर बुलंद इतना, एक आवाज पे प्रभु तेरा दौड़ा आ जाए, दिखावा भाता नहीं उसको जो तू दिल से प्रेम कर जाए। उस प्रभु को दिखावा पसंद नहीं,
वो कहता है कि जो भी करो गुप्त करो। हम अपने बैंक बैलेंस में रखते हैं खजाना, तो बताते हैं किसी को कि हमारा इतना बैलेंस है? नहीं बताते, क्योंकि कहते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। कितना भी करोड़पति इंसान होगा वो कभी नहीं कहेगा मेरे पास इतना है। लेकिन यदि हम थोड़ी सी पूजा पाठ भक्ति माला घुमा लेंगे, कहेंगे मैं तो इतनी माला घुमाता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठकर पूजा पाठ करता हूँ, भगवान के वस्त्र बदलता हूँ, स्नान करवाता हूँ। वो करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं कि हमारा जो समय कीमती है उसकी सेवा भक्ति में लग जाए। यदि उस पर एहसान करेंगे तो वो भी फिर एहसान से ही हमारा काम करेगा। यदि हम उसे अपना बनाकर अपने भावों से नहीं जाएंगे तो वो भी अपना बनकर हमारे हर काम में खड़े हो जाएंगे। कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। जैसी भावना होगी वैसा ही प्रभु हमें फल देता है। और भक्त हो गए इस जहान में ना जाने कितने, किसी किसी ने जो जो कुर्बानी की उस प्रभु ने वैसे ही कृपा बरसाई। नामदेव ने अपने आप को मिटा दिया, मीरा ने अपने आप को मिटा दिया, तो भगवान को विष का अमृत बनाना पड़ा। आज के समय में भी यदि हम प्रभु पर सच्ची श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं, उसे दिल से याद करते हैं, तो आज भी कोई ना कोई हमारे काम में वो खड़े हो जाते हैं। कोई विवाह है तो हम बड़े घबराते हैं, ना जाने कैसा होगा, इतना हमारा हिसाब नहीं है, बहुत सारा काम है। तो वो कोई ना कोई जरिए आकर हमारी सहायता करते हैं, किसी ना किसी रूप में आकर काम ऐसे कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। तभी संतों ने कहा भरोसा रख तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं देगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा यदि उस प्रभु पर हमारा अटूट है तो हो नहीं सकता कि वो हमारे साथ नहीं है। गुरु और शिष्य का नाता, प्रभु और भक्त का नाता, ये ऐसा नाता है, ये टूटने वाला नहीं है। यदि हम प्रभु से प्यार करते हैं, उससे नाता बनाते हैं, तो हम दिखाते तो नहीं कि हमने रस्सी से बांधा कि किसी तार से बांधा, दिखाते हैं ना ही वो दिखता है। ये अटूट बंधन है। कबीर दास जी जब रामदेव की शरण में आए तो जुलाहा थे जात के, रामनाथ जी ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शरण में नहीं लूंगा क्योंकि तुम जुलाए हो, मैं क्षत्रियों को शिक्षा देता हूं। लेकिन कबीर दास जी ने कहा कि हे गुरुदेव जी, आप मेरे हृदय में बस चुके हो, अब किसी और की मुझे आवश्यकता नहीं है, ना ही मैं किसी और के द्वार पर जाऊंगा कि तेरे द्वार का भिक्षुक हो चुका हूं। रामनाथ जी के कहने पर कबीर दास जी चले गए, लेकिन जाकर इतना सिमरन किया, गुरुदेव की याद में, प्रभु की याद में खोए रहे, संसार में रहे पर संसारी नहीं बने। आज कबीर दास का नाम इतना है। जब एक बार राम नाम जी प्रभु की उपासना कर रहे थे, मानसिक, एक होती है शारीरिक, एक होती है मानसिक। शरीर से जो हम फूल चढ़ाए, माला चढ़ाई, जोत जगाई, राम नाम जी उस समय वृद्ध हो चुके थे, शरीर सेवा में असमर्थ था, तो मानसिक पूजा कर रहे थे। और जब कबीर दास जी उनके पास आते तो वो पर्दा कर देते कि मैंने इसे देखना भी नहीं है। जब वो मानसिक पूजा कर रहे थे, भगवान जी की तिलक लगा लिया, जोत जगा दी, स्नान करा दिया, लेकिन जो माला थी वो छोटी पड़ गई। अब गले में डालते हैं भगवान जी के तो वो माला आ नहीं रही है। पीछे पर्दे के कबीर दास जी खड़े हैं। कबीर दास जी कहने लगे
हे प्रभु, हे गुरुदेव जी, यदि वो माला छोटी है, गले में नहीं आती भगवान के, तो आप उसे खोल दीजिए और प्रभु को डाल दीजिए, पीछे से गिठा लगा दीजिए। जैसे ही रामनाथ जी ने सुना, वो भाव विभोर हो गए कि गुरु गुरु ही रहा, चेला चीनी हो गया। कि रामनाथ जी कहने लगे कि कबीर, तू मुझसे इतना बढ़ गया, मैं मानसिक पूजा कर रहा हूं, इससे किसी को पता नहीं चलता कि वो क्या पूजा कर रहे हैं, लेकिन तूने मेरे अंतर मन की पूजा को पहचान लिया। मैं इतना प्रभु के समीप ना जा सका जो तू प्रभु के समीप पहुंच गया। रामनाथ जी ने माला प्रभु के गले में मानसिक रूप से पहनाई और जाकर कबीर के चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, कबीर, आज तूने मेरे दिल को जीत लिया। मैं तो जात पात का भरम कर रहा था, लेकिन तूने मुझे आज सिखा दिया कि जात पात ना पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कि तूने मेरे मनों के भावों को जानकर उस प्रभु के समीप पहुंचा दिया, प्रभु की सेवा में पहुंचा दिया। तो उस दिन से कबीर दास जी गुरु की सेवा करने लगे। गुरु की सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है। जिनके अंदर चाह है, भक्ति है, सेवा है, श्रद्धा है, वो गुरु की सेवा पा सकते हैं। प्रभु की माला तो हम सब घुमा लेंगे, ढोल भी बजा लेंगे, घंटियां भी बजा लेंगे, लेकिन जिस दिन मन गुरु की सेवा में जुड़ गया, समझो कि उस दिन नर्तन सफल हो गया। कबीर दास जी ने अपने मन भावों से प्रभु को इतना पा लिया, कहने लगे कि प्रभु, तुझे तो पाना सहज है, लेकिन गुरु को पाना बड़ा मुश्किल है। यदि गुरु को पा लिया तो मेरी 84 मिट जाएगी, और जब प्रभु को पाएंगे तो 84 बन जाएगी। प्रभु ने हमें इस धरती पर भेजा, मानुष जन्म दिया, साथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 25 प्रकृतियां हमारे साथ थी। मन दिया जो हर वक्त चंचल बना रहता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कोई पूर्ण संकल्प विकल्प उठाता है, कभी कोई उठाता है। लेकिन जब गुरुदेव मिल जाते हैं, गुरु की पूर्णता शरण मिल जाती है, गुरु की पूर्णता कृपा मिल जाती है, तो गुरुदेव नाम का सिमरन करा के हमें 84 से मिटा देते हैं। जब काम वासना जागने लगे तो जत की पुड़िया देते हैं, लोभ जागने लगे तो संतोष को सिखाते हैं। काम वासना को जत से जीता जाता है, लोभ को संतोष से जीता जाता है। मोह जब सताए तो वहां त्याग को सिखाते हैं कि त्याग अपने जीवन में लाओ। अहंकार जब सताने लगे तो वहां नम्रता को ले आओ। कभी भी अपने जीवन में अहंकार किसी चीज का मत करो। धन का, शरीर का, माया का, किसी भी चीज का अहंकार करेंगे वो यहीं मिट जाएगा। अपने शरीर को देखें, हमारा शरीर बचपन में कैसे था, फिर जवानी में कैसा हुआ। हर चीज हमें जवानी में सताएगी। धन होगा जवानी में तो अहंकार आ जाएगा, शरीर सुंदर होगा जवानी में तो अहंकार आ जाएगा, कोई सत्ता मिल जाएगी, किसी पहुंच पर पहुंच जाएंगे तो अहंकार सताता है। तो यदि गुरुदेव की शरण में आ जाएंगे तो गुरुदेव हमें समझाएंगे कि यह सब झूठा है, आज मिला है कल विनश जाएगा, स्थिर रहने वाला नहीं है। स्थिर रहने वाला तो प्रभु का नाम है। उस नाम में खो जाओ और अपने आप को झुका दो। पेड़ पर, वृक्ष पर जब फल आते हैं तो वो झुक जाते हैं। नदियां जब पानी का प्रवाह करती है तो वो झुक जाती है, और जब
संत सतगुरु मिल जाते हैं तो ये मन भी झुक जाता है। तो गुरु हमें युक्तियों से पार लगाते हैं, हमारी 84 को मिटाकर, आवागमन के चक्कर को मिटाकर उस पार ब्रह्म ईश्वर से मिलवाते हैं। तभी कहते हैं सतगुरु, जो सत्य का ज्ञान करवाते हैं। यदि हमारे अंदर कोई कमी है, कोई खोट है, उसे मार ताड़ से मिटाकर हमारे मन को साफ कर देते हैं। जो गुरु की मार को सह गया, समझो कि वो पावन हो गया। सोने को चमकाने के लिए अग्नि में तपाया जाता है, और यदि जीवन को संवारना है तो गुरु के ज्ञान से, उनकी मार से, उनकी ताड़ना से जीवन को सजाया जाता है। हम बड़े ही सौभाग्यशाली जो हमें सतगुरु की शरण मिली, सतगुरु का सानिध्य मिला। जो गुरु पूर्ण मिल जाए तो जीवन का कल्याण ही कल्याण कर देते हैं। गुरु ये नहीं कहते कि मुझे माया चाहिए, गुरु ये नहीं कहते तेरी काया चाहिए। गुरु क्या कहते हैं? मुझे तेरा समर्पण चाहिए, मुझे तेरी भावना चाहिए, मुझे तेरा सत्कार चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए। जो यह गुरु को अर्पित कर देता है वो मानो मान हो जाता है, गुरु की कृपा से निहाल हो जाता है। फिर ये आत्मा से आवाज आती है कि जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, सारे कहते हैं कि करामात हो गई। जीवन कुछ और बन जाता है। जब तक हम प्रभु की भक्ति करेंगे तो आनंद तो आएगा, लेकिन पूर्णता शांति मन में नहीं आएगी। पूर्णता ये आत्मा खुश नहीं होगी, लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन जब सतगुरु की सेवा में आ जाएंगे, सतगुरु की भक्ति में आ जाएंगे, तो लगेगा जीवन का ढंग ही बदल गया, जीवन का आनंद ही कुछ और हो गया। वो होती है कृपा अवतरित। सतगुरु जब मिल जाते हैं तो प्रभु भी अपने अंदर गुरुदेव के रूप में हमें कृपा अवतरित करते हैं। वही कृपा मिली हमारे बहन जी और भाई साथी को, जो गुरु की सेवा में भी लगे हुए हैं और प्रभु की सेवा में भी लगे हुए हैं। तो आओ हम सभी खुशियां मनाने का आज दिन आया जीवन में। 25वीं